ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग अब ऑन कर ली, मेरा टॉर ब्राउजर यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, ये मेरा टॉर ब्राउजर आ गया है। ठीक है, ये मेरा टॉर ब्राउजर है। अब मुझे इसको ओपन करना है, उससे पहले मुझे अपना वीपीएन सेटअप करना है। देखो, वीपीएन अभी मैं सेट करूंगा तो हो सकता है कि बीच बीच में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज लैग करने लगे, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब नजरअंदाज करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो आप लोग को रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिएगा, बिकॉज वीपीएन लगने से हम लोग का इंटरनेट लिटिल बिटिल स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इससे उसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग वीपीएन जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, आप लोग की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग वीपीएन को ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, एंड ये देखिए, ये मेरा अब वीपीएन कनेक्ट हो गया। एक बार जल्दी से बताओ, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार थम्स अप करके बताइए। ठीक है, ओके, अभी भी क्लियर है वॉइस। ठीक है, चलो अच्छा है। ठीक है, वीपीएन को एक बार कनेक्ट कर लिया, अब वीपीएन को आप लोग साइड कर सकते हैं। अब वीपीएन को आप लोग साइड कर सकते हैं एक बार आपका जब वीपीएन ओपन हो गया है। ठीक है, बट कुछ चीजें और हैं कि जैसे आप लोग जब वीपीएन को कनेक्ट कर लें तो ध्यान रखने कि ये जो आप लोग अपना टॉप ब्राउजर ओपन करेंगे, इसको कभी भी फुल स्क्रीन में मत ओपन करना। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। देखो, ये जैसे मैंने टॉप ब्राउजर को ओपन किया है, तो ये देखिए कुछ एक स्पेसिफिक पेज में खुला है। कभी भी फुल स्क्रीन में मत करिएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन का साइज भी हैकर्स जान करके आपको हैक कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन का साइज भी जान करके हैकर्स आपको हैक कर सकते हैं। ठीक है, देखो, यहाँ पे आने के बाद ये नॉर्मल ब्राउजर की तरह दिखता है। अभी मैं टॉर से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं अभी डार्क वेब से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो ऐसे मेरा पेज आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो थ्री लाइन्स है किनारे, थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग इसमें सेटिंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इसमें आप लोग जो है क्या कहते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ एडिट कर सकते हैं, कनेक्शन को एडिट कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीजों की आप अलग अलग जो है चीजें इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे जनरल में जा करके मैं यहाँ से ये सेट कर सकता हूँ कि मेरी सेफ्टी का जो है क्या कहते हैं रीजन क्या रहेगा, एंड मैं कितना सेफ रहूँ, अपने सिस्टम को कितना सेफ रख सकता हूँ, एंड बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर मतलब जो है कौन सा सर्च इंजन खुलेगा। यहाँ पे डक डक गो बाय डिफॉल्ट खुलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है हम लोग को यहाँ पे मिलती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जब आप लोग जाएंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। यहाँ से आप लोग जा करके अपनी जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों का परमिशंस जो है दे या हटा सकते हैं। ठीक है, दे या हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग की सिक्योरिटी लेवल स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, अगर आप लोग डार्क वेब या बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, सबसे सेफ रहना चाहते हैं, नॉर्मल ब्राउजर की तरह आप चीजें यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग बेसिकली सेफ्टी पे जा सकते हैं। बट आपके फिर यहाँ पे ऑनियन साइट्स नहीं खुलेंगी। फिर सेफर में आप लोगों का क्या होता है, आप लोग की सारी नहीं बट कुछ जो है क्या कहते हैं जो है ऑनियन साइट्स ओपन होंगी जो कि सेफ होंगी। फिर स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको सब कुछ ओपन करने का एक्सेस है, आप लोग कुछ भी ओपन कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई सेफ्टी नहीं होती है। बट आप लोग यहाँ से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ सही से समझ आता है, तभी आप लोग सिर्फ जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वाले पार्ट में जाइएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर नजर पे रखिएगा, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं आपको प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर यहाँ से नीचे बंद कर देते हैं। एंड फिर यहाँ पे आता है एच टी टी पी एस ओनली मोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं सिर्फ एच टी टी पी एस मोड में ही कोई वेबसाइट खुलेगी, एच टी टी पी में खुलेगी, ये सब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं चीजें हम लोग यहाँ पे लोड अप या चेंज अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीजें जो है यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जिस जैसे आप लोग की श्रद्धा वैसा आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको बंद कर दीजिए एंड आप लोग वापस इस पेज पे आ जाएंगे। इस बटन को आप लोग कभी भी ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग जैसे ही टॉर ब्राउजर खोलेंगे आप लोग तुरंत डार्क वेब से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डार्क वेब से कनेक्ट हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, डार्क वेब पे हम लोग कनेक्ट होते कैसे। ठीक है, डार्क वेब पे हम लोग कनेक्ट होते कैसे, देखो, जैसे मान लो कि ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो मैं अभी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं कि आयुष्मान का कंप्यूटर। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, पूरा ही इसको। ये मान लो आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है, ये आप लोग। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ठीक है, ए मतलब आयुष्मान। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मुझे
एक वेबसाइट ढूंढनी है जो कि मान लेते हैं कि कोई वेबसाइट यहाँ पे ड्रग बेच रही है, ठीक है, ये कोई ड्रग बेच रही है वेबसाइट, ड्रग बेच रही है, या फिर ये कोई एक डार्क वेब की वेबसाइट है, ये कोई एक डार्क वेब की वेबसाइट है। मैं इसको डी से यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि ये एक डार्क वेब की वेबसाइट है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इससे डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं टॉर का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैं टॉर का इस्तेमाल करूंगा। टॉर क्या करेगा, टॉर के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे छोटे छोटे जो है क्या कहते हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं। अब भी मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है, मैं जल्दी बताना। अब सही है? अभी भी मेरी आवाज खराब आ रही है? मैंने एक बार चैट ओपन किया, जल्दी से बताओ। मैंने वीपीएन कनेक्ट कर रखा है ना, इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ठीक है, देखो, टॉर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स होते हैं। मैंने वीपीएन, चलो रुको, मैं वीपीएन बंद नहीं करता। ठीक है, जब टॉर को अभी एक्सेस करेंगे तब हम लोग वीपीएन को जो है ऑन कर लेंगे। देखो, मैं अपने टॉर के वीपीएन को बंद कर, पूरी तरीके से मेरी वॉइस चली गई है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, देखो, तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट टॉर के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स होते हैं, तो उन नोड से सबसे पहले हमारा सिस्टम कनेक्ट करता है, ठीक है। नोड से सबसे पहले टॉर में घुसेगा, वो एक नोड पे जाएगा, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है टॉर में। एक नोड पे जाएगा, फिर दूसरा नोड दूसरे पे भेजेगा, फिर ये नोड इस पे भेजेगा, एंड ये बाहर आएगा, ठीक है। देखो, नोड्स क्या होते हैं, ये पूरी दुनिया में रखे हुए कोई सिस्टम्स होते हैं, दुनिया में कोई रखे हुए सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये वाला यूएस के अंदर रखा हो, ठीक है, ये वाला यूएस के अंदर रखा हो, ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा हो, ठीक है, और ये वाला हो सकता है आपका जापान के अंदर का हो। अच्छा भाई, ये नोट्स क्या होते हैं? देखो, आप लोगों का बाय डिफॉल्ट कुछ आईपी एड्रेस होता है, आप लोगों का बाय डिफॉल्ट कुछ आईपी एड्रेस है। मान लेते हैं आपका फॉर इंस्टेंस अभी आपका ये आईपी एड्रेस है, इस वाले नोड का आईपी एड्रेस है 2.2.2.2, ठीक है। इस वाले नोड का आईपी एड्रेस है 3.3.3.3, ठीक है, और इस वाले नोड का एड्रेस है 4 डॉट, ठीक है, 4.4.4.4, ठीक है। मान लेते हैं अभी के लिए ये हमारे कुछ जो है आईपी एड्रेसेस है। तो जब आप टॉर का इस्तेमाल करते हैं तो टॉर आपका आईपी एड्रेस बदल के पहले 22222 करता है, फिर वो बदल के 33333 करता है, फिर वो बदल के 44444 करता है। तो यानी कि जब आप लोग डार्क वेब को एक्सेस करेंगे तो आपकी जो है ये वाली आईपी एड्रेस डार्क वेब को मिलेगी, उसको लगेगा कि आप 4444 से आए हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बढ़िया हैकर उस पर बैठा था, उसने पता कर लिया कि आप उससे पहले वाले पे आए, उससे पहले वाले पे आप 3333 थे, तब भी आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं है। हो सकता है वो फिर से पता कर ले कि वो जो है उससे पहले किससे आया था, तो आपका पता चल जाएगा 22222 से आया था, फिर उसके बाद वो कहीं जा करके आपको पकड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बीच में एक वीपीएन इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक लेयर और सिक्योरिटी की बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो हमारा यहाँ से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो रहा है, हो सकता है यहाँ का जो आईपी एड्रेस है वो 0.0.0.0 है, ठीक है। अब अगर कोई इसको भी क्रैक कर लेगा तब वो हमारा रियल एड्रेस जानेगा। बट जो है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि सबसे पहले पहला आईपी एड्रेस आया, इसने कनेक्ट किया जीरो से, जीरो ने टू से कनेक्ट किया, टू ने थ्री से कनेक्ट किया, थ्री ने फोर से कनेक्ट किया, एंड फोर जो है डी तक गया। तो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ गई, आपका जो एंट्री पॉइंट का सिक्योरिटी था वो बढ़ गया। अब आपका जो डेटा होगा वो इनके थ्रू होते हुए आप तक आएगा। ये काफी ज्यादा स्लो है, बट ये बहुत सिक्योर है, ये बहुत सिक्योर है, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा।
कोई एडवांस हैकर है तो वो आकर के पता कर सकता है, बट अगर कोई छोटा मोटा हैकर है तो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रह जाएगा, कभी भी पा नहीं पाएगा कि आप लोग कौन है। ठीक है। हाँ, स्लो बट सिक्योर। एग्जैक्टली, वो स्लो बट सिक्योर। ठीक है, तभी आप लोग डार्क वेब की जो भी वेबसाइट देखेंगे उसमें ज्यादा ग्राफिटी एंड ये सब चीजें नहीं होंगी जिसको लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत स्लो होता है बट आप लोगों का ये हमेशा कारीगर होता है। ठीक है, स्लो है बट कारीगर है, एंड ये आप लोग का अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग टॉर को होप सो सही से समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से सब लोग एक बार थम्स अप दिखाओ कि आप लोगों को समझ आया कि टॉर क्या होता है एंड कैसे हम लोग टॉर से कनेक्ट करते हैं डार्क वेब से। जिशान, आपको जैसे टॉर मिला है वैसे इस्तेमाल करना है, बाकी आप साथ में मत कीजिए। एक बार आप जो है क्या कहते हैं वीपीएन प्रीमियम कीजिए। नहीं, अगर प्रीमियम है आपके पास तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं फ्री इस्तेमाल करता हूँ। 3 VPN फॉर फ्री। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हॉटस्पॉट वीपीएन, मेरे को यहाँ पे वीपीएन बेच नहीं रहा हूँ, बट हॉटस्पॉट वीपीएन एक काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग पे कर सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं वीपीएन, तो एक वीपीएन मैं आपको बताता हूँ। अगर पे करने वाला आपको वीपीएन चाहिए, एक वीपीएन है और एक सेकंड। ये रहा। आईपी नेटवर्क नहीं, ये नहीं है। यार मेरे को उसका आईपी वीपीएन का नाम नहीं याद है। चलिए मैं आपको जो है बाद में बता दूंगा जो वो वीपीएन है, क्या टाइप का वीपीएन बेस्ट होता है फ्री में। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हॉटस्पॉट वीपीएन, आप यही इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेस्ट है। हॉटस्पॉट वीपीएन इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ। अब मैं आप लोग को डार्क वेब को एक्सेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मेरा वीपीएन कनेक्ट हो गया। अब एक बार बताओ क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अब बताओ क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है? वीपीएन कनेक्ट किया है तो सॉरी, थोड़ा सा आप लोग का नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साइड से नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वीपीएन से स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा चैट्स को डिसकंटिन्यू करूंगा, बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सा इधर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, नहीं मैं हैक हो जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा कम ही चैट्स को देखूंगा। ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले आप लोग को कनेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, तो आप लोग एक तरीके से, अभी मैंने वीपीएन ऑन कर दिया तो मैं वीपीएन से अपने कनेक्ट हो गया हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टॉर से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं टॉर ब्राउजर से कनेक्ट करूँगा। मैं टॉर से कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया एंड ये देखिए ऊपर साइड में लोड हो रहा है। ठीक है, इसको लोड होने देते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है हमेशा कनेक्ट होने में, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, इवन आप लोग फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो शायद और ज़्यादा टाइम। तो वेट करते हैं, क्या मेरा टॉर कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट कनेक्ट हो। कनेक्ट हो जा भाई मेरे। भाई इसमें टाइम यार लगता है कनेक्ट होने में, देखो यार टाइम लगता है। आप लोग एक दो बार जब कनेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोग का जो है फास्टर हो जाएगा। ठीक है, यार ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? वीपीएन देखे सही से चल रहा है मेरा। वीपीएन जो है सही प्रॉक्सी दे रहा है मुझे। अच्छा ये रुको, फिर से कनेक्ट करो, काफी
अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है, टाइम लेगा यार ये काफी ज्यादा। अच्छा रुको एक मिनट, इसको बंद करके फिर से चलाओ। कनेक्ट, इसको कनेक्ट होने में हमेशा टाइम लगता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अक्सर ये जो है कनेक्ट होने में टाइम लेता है। ये देखिए, अब हम लोग डार्क वेब से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अभी आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं नॉर्मल क्या करता हूँ, google.com सर्च करता हूँ। google.com सर्च करूँगा तो फिर देखिए आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे टॉर, ये देखिए सबसे पहले मैंने टॉर ब्राउजर से कनेक्ट किया। इससे पहले मेरा जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो क्या कहते हैं उससे आ रहा है, मेरा वीपीएन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, टॉर ब्राउजर, ठीक है, टॉर ब्राउजर यानी दिस ब्राउजर से कनेक्ट किया, टॉर ब्राउजर है जो कि फिर उसने जर्मनी से कनेक्ट किया, जर्मनी का आईपी एड्रेस सबसे पहले दिया। जर्मनी के बाद उसने यूक्रेन का आईपी एड्रेस दिया, यूक्रेन का ये देखिए आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दिया। ठीक है, फिर यूक्रेन से फिर मुझे जर्मनी का आईपी एड्रेस मिला। ठीक है, ये देखिए ये फिर मुझे आईपी एड्रेस मिला, फिर मैं गूगल से कनेक्ट हुआ। तो समझ लो गूगल से भी कनेक्ट होने के लिए कितने इसमें लेयर्स गए। अगर मैं यहाँ पे वॉट इज माई आईपी सर्च करता हूँ, व्हाट इज माई आईपी सर्च करता हूँ, तो ये जो मेरी लास्ट वाली आईपी होगी यही लिखे आएगी, देख लीजिए 45132020, सॉरी 22578, मेरी यही आईपी एड्रेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे जा करके अपना आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है मेरा आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आप लोग खुद को चेक करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए आप लोग जो है क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सही से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं। क्या आ रहा है बवाल सा, भाई ये क्या है, वेबसाइट कहाँ गई इनकी, एक सेकंड, ये देखिए अब सही आ गई वेबसाइट। सही से इनकी वेबसाइट लोड, एक बार फिर से लोड कर, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। मैं दूसरी वेबसाइट खोल लूंगा ऐसी की तैसी वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए मेरा आईपी एड्रेस ये तो कुछ और ही बता रहा है, मेरा यहाँ से आईपी एड्रेस कुछ अच्छा, मेरा देखिए फिर से आईपी एड्रेस चेंज हो गया। ये देखिए मेरा आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, मेरा आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा सिक्योर रहूँ। ठीक है, अभी मेरा नेदरलैंड वाला, अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा था जर्मनी वाला था, बट अब मेरा नेदरलैंड का हो गया। ठीक है, तो मेरा ये बार बार आईपी एड्रेस चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी प्राइवेसी और भी ज्यादा सिक्योर हो जाए, और भी ज्यादा मैं सिक्योर हो जाऊँ, तभी मेरी आप करेंटली ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, जी आईपी एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये क्लिक करके मैं फिर से नई आईपी एड्रेस ले सकता हूँ। देखो अब मेरी रोमेनिया की जो है क्या कहते हैं नई आईपी एड्रेस है। ये सब नोट्स होते हैं, इनसे जो है हॉप होते होते वो यहाँ तक आता है। ठीक है, अब मेरी आईपी एड्रेस फिर से यहाँ पे बदल जाएगी, ये देखिए रोमेनिया की यहाँ से अब मेरी, अब फिर से पोलैंड की आई। अब देखते हैं यहाँ पे आते आते फिर से कुछ अपडेट ना हो जाए। पोलैंड की, ठीक है, ये देखिए पोलैंड की आनी चाहिए, क्या ये सेम आ रही है, नहीं वो अभी अपडेट ही हो रही है, वो खुद को अभी अपडेट कर, और रशिया की हो गई, अब फिर से जर्मनी की। भाई ये ऐसे ही अपडेट करती रहेगी। ठीक है, आपका ये ब्राउजर जान भी नहीं पाएगा, आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी इतनी सिक्योर चीज होती है, आप लोग का बार बार आईपी एड्रेस चेंज होता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे जो है आकर के हैक नहीं कर सकता, आपको आकर के यहाँ पे ढूंढा नहीं जा सकता। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि डार्क वेब क्या है। ठीक है, अब डार्क वेब क्या है, देखो मैंने इसको छोटी विंडो में ओपन कर रखा है, मैंने फुल विंडो में नहीं ओपन कर रखा है, यहाँ साइड साइड से मेरी यहाँ पे देखिए जगह दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मुझे कुछ अनियन साइट्स खोलनी है। ठीक है, कुछ अनियन साइट्स खोलनी है, तो इनमें से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक साइट होती है जिसको TORCH कहते हैं, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च क्या होता है कि एक सर्च इंजन है, जैसे हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से एक टॉर्च होता है।
इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सर्च इंजन होता है, ठीक है। टॉर्च को यार डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दिया गया था, एक बार देखना पड़ेगा। डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर है टॉर्च, शायद से डिसकंटिन्यू हो गया था टॉर्च। ब्राउजर नहीं, टॉर्च नहीं तो अहिमा इस्तेमाल, ठीक है, मेरे को अहिमा पसंद है। अहिमा क्यों नहीं आया? यहाँ पे पूरा सर्च करते हैं अहिमा सर्च इंजन, ठीक है। सॉरी, अहिमिया होता है, अहिमा नहीं अहिमिया होता है, MIA होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जा करके अहिमिया वाली ये जो वेबसाइट आ रही है ahimia.fi, आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हिडन सर्विसेज, सर्च फॉर द हिडन सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, अभी के लिए तो ahimia.fi है। बट यहाँ पे देखिए एक बहुत अजीब सी, ये देखिए एक बहुत अजीब सी अनियन लिंक आई है, एक बहुत अजीब सी अनियन लिंक आई है। आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो आप लोग अनियन लिंक से कनेक्ट करेंगे, आप लोग जो ये जो है क्या कहते हैं अहिमिया की अनियन लिंक से कनेक्ट करेंगे, आप लोग डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं जा करके अनियन सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे जा करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। मैं इसको पूरी तरीके से 100% चीजें आपको नहीं दिखाऊंगा, बट कुछ कुछ परसेंट चीजें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी डार्क वेब काम करती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जा करके आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। रुक जाइए, आवाज थोड़ा सही हो जाएगा, अभी हम लोग का नेट स्पीड धीरे चल रहा है, मैंने आपको बताया। ये देखिए अब हम लोग की अनियन लिंक यहाँ पे लोड हो गई, हमारी अनियन लिंक यहाँ पे लोड हो गई, ठीक है। ये आप लोगों को स्लो जरूर लगेगा, बट ये कारीगर है, ये आप लोग की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा इससे सिक्योर रहने वाले हैं, ठीक है। अब अहिमिया पे आने के बाद मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे हिडन विकी देखना है, ठीक है। हिडन विकी, ये हिडन विकी क्या होता है? अ, अ, एक सेकंड, मैं हिडन विकी की आपको लिंक ही डाल, ठीक है। हिडन विकीज बेसिकली आप लोगों का ऐसी चीज होती है जहां से आप लोग जो है क्या कहते हैं ज्यादातर चीजों की लिंक पा सकते हैं, ठीक है। ये वाइट लिस्टेड होते हैं, आप लोग वाइट लिस्टेड चीजें यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोग कभी भी डोमेन्स इनके याद नहीं रख सकते, बिकॉज ये ऐसे अगड़म बगड़म से होते हैं कि आप लोग इसको कभी याद ही नहीं रख सकते, ठीक है। एक ह्यूमन के लिए इसको याद रखना इम्पॉसिबल होता है। ये आप लोग का एक ऑनियन लिंक ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग जा करके जो है क्या कहते हैं चीजें बाकी लिंक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कितने सारी कैटेगरी आ रही है, ये देखिए एक ड्रग की कैटेगरी आ रही है, ठीक है। चैन पता नहीं क्या होते हैं चैन, प्राइवेसी सर्विसेज की आ रही है, ईमेल प्रोवाइडर्स की आ रही है। आप लोग यहाँ से जा करके बिना अपने डिटेल्स दिए भी कई सारे ईमेल आईडीज को यूज कर सकते हैं। ब्लॉग्स एंड पर्सनल साइट्स आ रही हैं, आप लोग यहाँ से जा करके, जैसे किल 9 की मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, देखते हैं, ठीक है। किल 9 की वेबसाइट पे हम लोगों का कुछ ना कुछ होगा शायद से, ठीक है। ओपन हो रहा है तो और देखते हैं, देखिए हैकिंग का है, न्यूज़ की साइट है, यहाँ पे ऐसी ऐसी न्यूज़ होंगी जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं। मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, मैंने बोला है, ठीक है। ये वाली साइट बंद हो चुकी है, ये वाली बंद हो चुकी है, तो ये नहीं ओपन, ठीक है। न्यूज़ साइट, न्यूज़ वाली साइट को ओपन करके देखते हैं। हम लोग जो ये अभी एक्सेस कर रहे हैं ये हमारा डार्क वेब है, ठीक है। ये देखो, ये एक न्यूज़ की साइट है, यहाँ पे सिर्फ हिडन न्यूज़ आती है, ठीक है। ये देखो FDA layoffs could compromise safety of medicines made at foreign factories industries spy, ठीक है। एक स्पाई ने यह क्या कहते हैं एक इंडस्ट्री की फोटो दी है एंड वहाँ की न्यूज़ है, ठीक है। एलॉन मस्क हाइड अ डजन टैक्सेस जीएसटी, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस एलॉन मस्क ने छुपा लिए हैं, ठीक है। और ये देखिए इनसाइड एलॉन मस्क स्टीलर्स ईयर एट द टेक्सेस, ठीक है। टेक्सेस में इन लोगों की कुछ चीजें होंगी, इसके ऊपर आप लोग को एक एक
न्यूज़ मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ आपको नॉर्मल इंटरनेट पे अब मिलेगी, शायद से आपको एक दो दिन बाद मिले, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत जल्दी 1 जुलाई की न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए पढ़ सकते हैं। एंड आपको ये कभी भी जो है क्या कहते हैं, मतलब जो है ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको रियलिटी में न्यूज़ कभी नहीं मिलेंगी। ये सारी न्यूज़ कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सिर्फ यही डाली जाती है, ठीक है। कांग्रेस इज पर्सनिंग फॉर अच्छा, अच्छा देखते हैं इंडिया की न्यूज़ आएगी इसमें। नहीं, यहाँ पे इंडिया की न्यूज़ नहीं आ रही। एफडीए फाउंड प्रॉब्लम्स एंड इंडियन ट्रक फैक्ट्री लिंक्ड टू अस। अच्छा, इंडियन फॉरेन। देखिए आपको ये सारी न्यूज़ेस कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, ठीक है, आपको नॉर्मली ये सब न्यूज़ेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब पे मिलेंगी, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों से कम अभी बोल रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है मेरी आवाज़ ना आए, सो आप लोग मेरे चैट्स को देखते रहिए, ठीक है, और सॉरी मेरी स्क्रीन को देखते रहिए, जिसकी वजह से मेरी अगर आवाज़ आप लोग को प्रॉपरली नहीं आती है तो आप लोग स्क्रीन देख के चीज़ें समझ सके, बाकी तो आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का इशू आने वाला है, ठीक है। तो बैक करते हैं एंड इस वाली साइट को बंद करके कोई और साइट ओपन करते हैं, ठीक है। अदर में जैसे CIA गवर्नमेंट की सॉर्ट वेबसाइट है। CIA ने हो सकता है कुछ पब्लिश किया हो, ठीक है, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इनकी ये वेबसाइट है, वी आर द नेशंस ऑफ फर्स्ट ऑफ द डिफेंस, ठीक है, ये लोगों की वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा यह है क्या कहते हैं डेटा मिल सकता है। हो सकता है ये नकली वेबसाइट हो सकता है ये नकली वेबसाइट हो, ठीक है, इसमें ये लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे डाल रखे हैं। मैं इस पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये CIA के गवर्नमेंट की वेबसाइट है। एंड दूसरी कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे टॉर पेस्ट नहीं, मेरे को हैकिंग है, ठीक है, ब्लॉग्स एंड पर्सनल साइट्स हैं, ठीक है, ब्लॉग्स में जैसे नहीं, मैं कोई नहीं ओपन करूँगा, इसमें गलत चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है। प्राइवेसी एंड सर्विसेज भी है इसमें, आप लोगों को राइज अप के ऊपर दिखाया गया है, क्रिप्टो स्टॉर्म के ऊपर दिखाया गया है, एंड चेन्स में पता नहीं ये क्या होता है, ठीक है, मेरे को चेन्स नहीं पता है क्या होता है, बट ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रग्स की साइट है, ठीक है, यहाँ पे कॉमर्शियल सर्विसेज हैं, आप लोग को यहाँ पे मोबाइल स्टोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कोई मोबाइल स्टोर ओपन करके देखता हूँ। ये देखिए आप लोगों को $450 में iPhone 15 512 GB ब्लैक USA वर्जन मिल रहा है। आप अगर खरीदना चाहें तो $450 में खरीद सकते हैं। ऐसे आपको ऑनलाइन बहुत महंगा मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोगों को सस्ता मिलेगा। एंड हाँ, एक मजे की बात, यहाँ पे आप लोग कोई भी पेमेंट जो है लाइक US डॉलर्स एंड इन सब चीज़ों में नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पे आपको बिटकॉइन में अपने पैसे को ट्रांसफर करना होता है, बिटकॉइन में ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड कई वेबसाइट्स आपको कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करती हैं। आए 24 × 360 डॉलर, अरे ठीक है, बट इन सब वेबसाइट्स का एक बार आपको भरोसा नहीं भी करना है, ठीक है, बिकॉज हो सकता है ये स्कैम कर देंगे आपको, हो सकता है इसे स्कैम कर देंगे आपको, आप लोग सिर्फ जो है इसमें फंस जाएंगे, आप लोग पैसा देते हैं आपका कभी सामान आएगा, क्योंकि $450 इज नॉट लेस। $450 कितना होता है मैं बताता हूँ आपको। 450 US डॉलर इंडिया 38,000 38,630 रुपीज आपका होता है 360, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी है, ये सिर्फ एजुकेशन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए था, इसीलिए आप लोगों को दिखाया गया, ठीक है। सजेशन है कि आप लोग ये सब चीज़ें मत यूज़ करिएगा, ठीक है। मैं अब सेफली यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, मैं अब यहाँ से सेफली बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को जो सब आपको दिखाना था वो सब आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, जो सब आपको दिखाना था वो सब आप लोग देख चुके हैं। अब ये जो है हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ से मैं सिंपली इसको बंद कर सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेफली बाहर आ गया हूँ, बस।
ठीक है, इतना ही था। एंड मैं अपना बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेरा ये भी हॉटस्पॉट वीपीएन भी बंद हो गया है। आप जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे चैट में आकर के पूछ सकता है।